हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो एकदम हटके और अलग सी होने वाली है। इसमें हम आप लोगों के साथ में थोड़ी सी मोटिवेटिव बातें करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों को हम अपने यहाँ के गणपति बप्पा के दर्शन कराएंगे। तो ये गणपति बप्पा का पंडाल लगा हुआ है, आप लोग बताइएगा कि कैसा है। और विघ्नहर्ता हर किसी के विघ्न को हर ले, सबके घर में मंगल करे। कहते हैं ना, गणपति बप्पा मोरया। तो आप सब भी बोलिए। और यहाँ पर देखिए, हम लोग गए थे, गन्नू जी हमारे मायके में आए हुए हैं, तो वहीं पर हम लोग गए थे गन्नू जी का दर्शन करने। तो हमारे साथ हमारी दीदी लोग भी गई थी, मम्मी भी गई थी, सब लोग गए थे दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी गन्नू जी के दर्शन करिए और बताइए कि हमारे गन्नू जी कैसे लग रहा है। आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट करके सब लोग गणपति बप्पा मोरया ज़रूर लिखिएगा। और आप लोगों से बातें करते कि फ्रेंड, आजकल का जो टाइम चल रहा है, आजकल की जो जनरेशन चल रही है, ऐसा कोई भी काम नहीं है कि जो हम सीखना चाहें और ना सीख सके। बस हमें सीखने की लालसा होनी चाहिए। और सीखने की जो उम्र होती है, कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो हम किसी भी उम्र में अपना कि सीख करके अपना काम आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और तो इसी तरह से आप लोग भी कि अगर नहीं सीखे हैं तो सीखने की कोशिश करिए। कहते हैं सीखने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग सीखिए, सीख करके आगे बढ़िए, आत्मनिर्भर बनिए, अपने पैरों पे खड़े होइए। और हमारे वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा कि हम आप लोगों के थोड़ा सा काम आ सके, थोड़ा सा आप लोगों के अगर हमारी जितनी भी बहनें हमारी वीडियो देखती हैं, उनमें से अगर एक लोग भी हमारी बात से सहमत हुई, हमारी चीज़ बातों से सहमत होकर के उन्होंने कुछ सीखा, कुछ करने की कोशिश की, वो अपने पैरों पे खड़ी हुई, तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। हम भी बहुत से लोगों की वीडियो देखते हैं, उन लोगों से ही सीख करके आगे बढ़े हैं। यहाँ पर ये वृंदावन के महाराज जी आए थे, यहाँ पर भागवत कथा चल रही थी, तो वो कथा सब लोग सुन रहे थे। चैनल वो आवाज़ हमने म्यूट कर दी है। तो वही सारी चीज़ें होती है कि अगर हम करना चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और मेहनत से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है फ्रेंड, ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है कि हम उसे परचेज़ नहीं कर सकते, उसे पा नहीं सकते। बस हमें किसी भी चीज़ को पाने की जो एक लालसा होती है ना, जो एक जुनून होता है। कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर पागल बन जाएंगे तो वो चीज़ हम सीख करके आगे एक सक्सेस इंसान ज़रूर बन पाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी कि कोशिश करिए, कोशिश करके आगे बढ़िए, अपने पैरों पे खड़े होइए, आत्मनिर्भर बनिए। आत्मनिर्भर बन करके अगर आप अपनी मेहनत का 10 रुपये भी कमाएंगे तो उस 10 रुपये का जो सुकून होता है, जो खुशी होती है ना, वो किसी के 1000 रुपये दिए हुए 1000 रुपये से भी बहुत बड़ी होती है फ्रेंड। ये इस चीज़ को हमने बहुत करीब से महसूस किया है। तो हम आप लोगों को ये सारी चीज़ें, जो हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम वही आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। फ्रेंड, हमारी इतनी एज नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बातें कर सके या बहुत बड़ी चीज़ें झेले हैं, ऐसा नहीं है। जितनी हमारी एज है, एज के अकॉर्डिंग हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ संघर्ष किया है। संघर्ष करने के बाद आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि हम कमाते हैं। भले ही महीने के 2000, 4000, 5000 कमाते हो, लेकिन कमाते हैं फ्रेंड। उस 2000, 4000 का जो सदुपयोग होता है वो हम कैसे करते हैं, वही चीज़ें हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। पैसे कमाना बड़ी बात नहीं होती, पैसे बचाना बड़ी बात होती है। आप 2 पैसे बचा करके रखिए, इन फ्यूचर आपको कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कब कहाँ किस काम की ज़रूरत पड़ जाए, अगर आप पैसे बचा करके रखें, वही पैसे आपके काम आएंगे। अन्यथा फ्रेंड, कोई कितना भी क्यों ना आपका करीबी हो, कितना भी कोई आपका खास क्यों ना हो, अगर आपको भगवान न करे ऐसी कोई समस्या आए, अगर किसी के ऊपर कोई विपत आती है, तो कोई मदद करने वाला नहीं होता है। हाँ, मदद इंसान उसी का करता है जिसे जानता है कि इन फ्यूचर हमें इससे मदद मिल सकती है। हम इससे कि आज हमने इसको 4 रुपये दिया है तो अगला हमें 10 रुपये देगा, तो वहाँ पर लोग मदद करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो सामने वाला इंसान, चाहे हमारा खुद का भाई क्यों ना हो, वो भी मदद करने से पीछे हट जाता है। ऐसा हमने खुद का अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किया है फ्रेंड। ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ प्रैक्टिकल हुई है।
लेकिन हम उसे सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी को हर्ट करना हमारा मतलब नहीं है। हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना मतलब है कि बहनें हमसे सीख करके आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो, 2 पैसे बचाए, 2 पैसे कमा करके अपने खुद के दम पर कुछ ऐसा करके मतलब कि दिखाए कि हाँ, लोग कहें कि हाँ, इस पैसे से ये इसका सदुपयोग करके ये किया है। तो यहाँ पर हम देखिए, यहाँ कन्हैया जी के इतने सारे कपड़े बना करके अगर हम इसे भी परचेज़ करें फ्रेंड, ईज़िली ये मार्केट में 50 से 60 रुपए का एक बिकेगा। देख लीजिए इतने सारे हमने बनाए हैं। ब्लाउज़ वगैरह का काम तो रहता ही है, ये देख लीजिए, और कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं। आप सब भी देख करके कमेंट करके बताइएगा अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो हम बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहते हैं कि घर बैठ के रोने से अच्छा है, घर किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है, किसी का मुंह देखने से अच्छा है कि आप मेहनत करके आगे बढ़िए। और मेहनत करने ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सी चीज़ें हैं फ्रेंड, बहुत कुछ है जो अगर काम करने के जो लोग इच्छुक हैं, जो करना चाहते हैं, बहुत सा ऐसा काम है जो इंसान करके आगे बढ़ सकता है। आजकल जो होममेड धूप बत्ती चलती है, अगरबत्ती पैकिंग का होता है, बहुत सी काम है जो हम घर बैठ करके हम हैंड ओवर करेंगे तो हमें 2 पैसे मिलेंगे, जो कि हमें कहीं जाना भी नहीं होता। बस हमें काम मतलब कि खोजना है, करना है, करके काम करने से पता है, काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो लोगों में अलग सी पहचान होगी। और सो करके अगर हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर ने कहते हैं ना कि ईश्वर एक जन्म देता है, उस जन्म में हमें कुछ ऐसा करके जाना चाहिए कि लोग हमें याद करें, हमारे मतलब की बातों को याद करें कि हाँ, ऐसा कोई इंसान था जिसने इस एज में इतना कुछ परचेज़ किया, इतना अचीव किया। ये मतलब कि एक मिसाल होती है ना, वो बन के। और सोना खाना तो कहते हैं ना कि एक जानवर जो होता है वो भी अपना पेट पाल लेता है, खा लेता है, सो लेता है। जानवर के पास भी कोई मतलब कि वो नहीं होती। तो अगर हम भी वैसा ही करेंगे, सोएंगे और खाएंगे, घूमेंगे, तो सिर्फ हमारे और जानवर में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। ईश्वर ने अगर हमें जन्म दिया है तो उसका हमें कुछ सदुपयोग करना चाहिए, आगे बढ़ कुछ करना चाहिए। और हमें जब हम कुछ काम करने लगते हैं तो उस काम को करने के लिए हमें और जिज्ञासा बढ़ती है, और भी ज़्यादा अनुभव बढ़ते हैं, उस काम को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती है जो हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोग, तो जैसे कि पहले हम यूट्यूब पे वीडियो वगैरह नहीं डालते थे, तो हमें पता भी नहीं था कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे पड़ती है, कैसे बनाया जाता है, कैसे एडिट किया जाता है, कैसे वॉइस ओवर किया जाता है, कैसे अपलोड किया जाता है। हमें 0% मतलब ज्ञान था फ्रेंड, 0% जो बोलते हैं ना कि हमें 0% अनुभव नहीं था कि हमें ये चीज़ करनी है और हम इसे कैसे करें। और इत्तेफाक की बात, आपको पता है फ्रेंड कि हमारे घर में भी किसी को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, किसी को भी इस बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हमें सीखने की, हमें करने की जिज्ञासा थी। तो हमने यूट्यूब पर देखा, सीखा, और सीख करके आज हम आप लोगों के साथ में अपनी बातें शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ में अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना जो हुनर है वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, और आप लोगों को मतलब कुछ अच्छा सिखाने की, कुछ अच्छा बताने की कोशिश करते हैं कि मेरी जो बहनें हैं वो पैसे बचा करके रखें और इन फ्यूचर ऐसा कुछ करें कि जिससे आगे उनको, भगवान न करे, कभी भी परिस्थिति विपरीत हो, उस में काम है। अगर फ्रेंड आज हम पैसे कलेक्ट करके रखेंगे, जोड़ करके रखेंगे, आज हम जो चीज़ें बना करके रखेंगे वो कल हमारे बच्चों के काम आएगी, उनके फ्यूचर के काम आएगी। फ्रेंड आप यकीन नहीं करेंगे कि अब से मतलब कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात है, गोल्ड का रेट क्या था, आप लोग एग्जांपल देख लीजिए कि गोल्ड का रेट 57-58 शायद था या 60 था। अब इस टाइम पे गोल्ड का रेट 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख रुपए के प्लस है, और चांदी 1.5 लाख रुपए मतलब प्लस है। तो अगर जब हमने जो कुछ भी लेकर के रखा है उसकी मतलब तुलना अगर आज हम करते हैं तो वो आज वो किस रेट पर है, वो कहाँ है, तो हमारा मतलब एक प्लस पॉइंट हुआ ना। अगर वही जो पैसे हम जोड़ करके गोल्ड पे इन्वेस्ट किए, सिल्वर पे इन्वेस्ट किए फ्रेंड, उन्हीं पैसों को अगर हम वेस्ट करते, घूमते फिरते, होटल जाते, या फिर मतलब मूवी वगैरह देखने जाते, तो
हम कहाँ रहते, जहाँ कल थे वहीं पर आज हम और माइनस में चले जाते फ्रेंड। कल की अपेक्षा आज हम बहुत नीचे चले जाते। कल तो हमें बहुत अच्छा लगता कि हाँ हम घूम रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं जगह जगह, मतलब हर जगह जा रहे हैं। घूमना फिरना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं घूमना फिरना चाहिए फ्रेंड, लेकिन फैमिली के साथ में घूमना फिरना चाहिए। जैसे कि परिवार है, हमारी मम्मी है, हमारी सासू मैया है, हमारे हस्बैंड है, ऐसे मतलब हमारी फैमिली के साथ में हमें घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, सबको एंजॉय करना चाहिए। ऐसा हम नहीं कहते कि लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने अगर जीवन दिया है तो हमें सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह करके हमें करना चाहिए। अगर हमारे पास इमेजिन मान लीजिए कि हमारे पास अगर 50,000 रुपये है जब तक, और हम खूब इंजॉय कर रहे हैं, बाहर खाना आ रहा है, बाहर से खाना आ रहा है, बाहर घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ में और भी लोगों के साथ में, और हम अपने पैसे सारे उड़ा दिए हैं, उसके बाद तो हमें रोना ही है ना। तो क्यों ना अगर हम 50,000 रुपये मतलब कमाए हैं, 50,000 रुपये कहीं से हमें मिला है, मान लीजिए बेसी ही मिली है, तो उस 50,000 में हम 30,000 रुपये रख देते हैं। 20,000 रुपये जो है उसको मतलब लेकर के अपने फैमिली के साथ में, अपने घर परिवार के साथ में कहीं पर कोई धार्मिक जगह दर्शन करने चले जाएं, कोई अच्छी जगह मतलब कि घूमने टहलने चले जाएं, तो वो एक यादें हो जाती है कि हाँ हम अपने फैमिली के साथ। अब फ्रेंड डेली मूवी वगैरह देखना ये कोई अच्छी बात होती नहीं है, लेकिन लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, सबका जीवन जीने का तरीका अलग है। ईश्वर ने जीवन सबको दिया है, पर सोच सबकी अलग अलग दी है। हमारी सोच अलग है फ्रेंड, हमें कुछ करने का, कुछ मतलब आगे बढ़ने का, कुछ ऐसा करने का कि हाँ लोग जाने कि हाँ हम आत्मनिर्भर हैं, हम अपने पैरों पे खड़े हैं। हाँ मतलब हमारे पापा से लोग कहे कि हाँ आपकी बेटी आपके बेटों के बराबर है, आपकी बेटी जितना करती है, आपके बेटे जितना करते उतना आपकी बेटी भी करती है। बस हमें इतना करने की ईश्वर से बस इतनी विनती कि भगवान जी हमें उस लायक बना दीजिए, उस जगह खड़ा कर दीजिए जहाँ पे मतलब मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे हस्बैंड को हम पर गर्व हो कि हाँ हमारी वाइफ जो है आज इस लेवल पर है। हमारी लाइफ कहाँ थी, कहाँ से कहाँ हो गई है, मतलब चेंज हो गई है एक अलग से। अब ईश्वर की कृपा से इतना तो है कि हमें मतलब खाने पहनने की कोई कमी नहीं, लेकिन और बेहतर करने के लिए और ज़्यादा संघर्ष और ज़्यादा मेहनत करना होगा फ्रेंड। मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, सीखने से पीछे नहीं हटना चाहिए, सीखना चाहिए, सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने जो हुनर है, अपने आप के अंदर जो कुछ भी है हुनर, उस हुनर को निखारिए, उस हुनर को निखार करके आगे बढ़िए। आप बहुत से लोगों को हमारी वीडियो देखते होंगे तो उन लोगों को लगता होगा कि हाँ ये लेक्चर दे रही है, ऐसा है वैसा। फ्रेंड लेक्चर नहीं दे रहे हैं हम, आप लोगों को जीवन की सच्चाई है जो वो हम आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। अगर आप लोग करेंगे तो आगे आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा, नहीं करेंगे तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।